तो अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कौन कौन से हमारे पास इश्यूज हैं, है ना, उनकी बात करूं तो हम उसके बारे में भी डिटेल में जाएंगे। बट उससे पहले हम देख लें कि कौन से फीचर्स हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन के। तो सबसे पहले मैं फैक्टर इमोबिलिटी की बात करूंगा। देखो, डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन की, कि मैं कौन से फीचर से ये डिसाइड कर सकता हूँ कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसी है। फैक्टर इमोबिलिटी, मोबाइल होता है इधर उधर भेजना, इमोबिलिटी मतलब जो हिल नहीं सकती चीज़, ठीक है। तो फैक्टर इमोबिलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ऐसी चीज़ें जो इमोबाइल हैं। जैसे हम बात करते हैं लैंड की, लैंड एक ऐसी प्रोडक्शन है जो इमोबाइल है विद इन अ कंट्री एज वेल एज अक्रॉस द कंट्री, राइट। तो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कैपिटल होगी, लेबर होगी, दैट आर मोबाइल विद इन द कंट्री, पर कहीं ना कहीं हमारे अक्रॉस द बॉर्डर अगर बात करें इंटरनेशनल हमें करनी है तो लेबर और कैपिटल में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे इमिग्रेशन लॉ की प्रॉब्लम, सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट चाहिए हमें वहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन चाहिए, तभी हम वहाँ पे जा सकते हैं, बाहर ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। तो इसमें सिर्फ इतना ही देना है कि कौन सी चीज़ें इमोबाइल हैं, और अगर कोई चीज़ें मोबाइल हैं जैसे लेबर और कैपिटल की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती हैं, बस। उसके बाद में हेट्रोजीनियस इंटरनेशनल मार्केट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो, जो हेट्रोजीनियस इंटरनेशनल मार्केट होती है वो क्या कहती है कि हमारी जो मार्केट है उसमें बहुत तरह के बंदे रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे लैंग्वेज एक फैक्टर है, वे कस्टम्स, वेट, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, एज क्या है बंदे की, है ना। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे पास जो है फैक्टर्स, हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट फैक्टर्स हैं, अलग अलग तरह के फैक्टर्स हैं मेरे पास, है ना। जैसे इंडियन लोगों को लस्सी जो है ये लगती है कि वो एक तरह से लस्सी उनके लिए एनर्जी बूस्टर है। दूसरी साइड पे यही चीज़ जो है अमेरिकन के लोग रात को पीते हैं लस्सी ताकि उनको अच्छी नींद आ सके, ये इनकी सोच है। तो मार्केट में हर तरह के मतलब अगर इंटरनेशनली बात करूं तो हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट है ना, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग उनकी सोच है। तो उनके साथ डील करना भी एक बहुत बड़ा इशू है, एक तरह से ये भी एक करेक्टरिस्टिक है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का। नेक्स्ट आता है डिफरेंट नेशनल ग्रुप। अब डिफरेंट नेशनल ग्रुप में क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज़ डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड एज इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व डिफरेंट ग्रुप। अब देखो, डोमेस्टिक ट्रेड में तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे पास क्या आता है, जैसे मैं बात करूं कि अफ्रीका के अंदर चाइना और इंडिया जो है वही प्राइवेट कंपनीज हैं जो ट्रेड करती हैं, जबकि अगर मैं यूएस की बात करूं तो वहाँ पे मोस्टली जो है मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं दे आर इन्वॉल्व इनटू द ट्रेड, ठीक है। तो डिफरेंट नेशनल ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनली डिफरेंट नेशनल ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट डिफरेंट नेशनल ग्रुप्स जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर काम करते हैं। अब वो डिपेंड करता है ना हर एक जगह पे, हर एक सिचुएशन के ऊपर कि कौन सी कंट्री कैसे काम कर रही है, ठीक है। जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिल के काम कर रही हैं, है ना, ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे। दूसरी साइड पे अगर यही बात करूँ, यूएस की एग्जांपल उन्होंने दी है जहाँ पे एमएनसी जो है वो ट्रेड में इन्वॉल्व है, ठीक है। रशिया के अंदर स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है ट्रेड करने में। तो हर जगह पे अलग अलग तरह की जो है हमें ग्रुप देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है डिफरेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी। डिफरेंट पॉलिटिकल फिलॉसफी जो करेक्टरिस्टिक है उसमें क्या आता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है कंट्री में जो हम करते हैं दैट आर पॉलिटिकली ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। कैसे, हमारे पास तीन तरह के जो है पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस होती है। पहले है कम्युनिज्म, सेकंड है हमारे पास कैपिटलिज्म एंड थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो, जो हमारे पास कम्युनिज्म होता है उसमें क्या होता है, इसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस मतलब जैसे मैं बात करूं कनाडा के अंदर मोस्टली आपको
जो है ज़्यादातर, मतलब ऐसे आप लिख सकते हो कि ज़्यादातर आपको स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स की ही मिलेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट की मिलेंगी, जबकि जो आपकी दूसरी टाइप ऑफ इकोनॉमी है, दैट इज़ योर कैपिटलिज्म, वहाँ पे हर एक चीज़ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के थ्रू जो है वो डिमांड या सप्लाई की जाती है। जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं और हमारी प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ डिफरेंट करेंसीज। अब देखो, इंटरनेशनल जब ट्रेड करोगे आप, तो हर कंट्री जो है अपने जब पैसे देगा तो वो किस में देगा, कोई डॉलर में देगा, कोई पाउंड में देगा, कोई यूरो में देगा। तो एक्सचेंजेस जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होती है यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं हमारा एक फैक्टर भी रहता है, प्रॉब्लम फैक्टर भी रहता है, इशू फैक्टर भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो है करेंसीज जो हैं उसमें कुछ एक्सपोजर्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक एक्सपोजर आ गया, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर आ गया, ट्रांसलेशन एक्सपोजर आ गया। तो कहीं ना कहीं हमारे उस केस के कारण, वो जो हमारी करेंसीज डिफरेंट होने के कारण हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सचेंज रेट रिस्क आ जाता है। जैसे इस टाइम पे के ऊपर अगर मैं कुछ एक्सचेंज कर रहा हूँ वैल्यू, तो मनी का प्राइस कुछ और है ना, रुपीज़ का प्राइस कुछ और है, डॉलर का प्राइस कुछ और है। तो ऐसे कुछ इश्यूज आ सकते हैं कि प्राइस फ्लक्चुएट हो सकती है कंट्रीज़ की, जिसके कारण कुछ इश्यूज जो हैं जनरेट हो सकते हैं, लॉसेस जो हैं वो आ सकते हैं। अदर एसोसिएटेड फैक्टर्स में हम क्या ले सकते हैं, जब गुड्स को एक्सचेंज करते हैं इंटरनेशनली, है ना, तो हमारा जो मनी है वो एक जगह से दूसरे कंट्री की तरफ को फ्लो करता है। तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कैश कम हो सकता है हमारे पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, बैंकिंग कॉपरेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, फ्री इश्यूज आ सकते हैं कुछ फ्री ट्रेड के रिलेटेड, है ना। तो इस कारण इन प्रॉब्लम्स को जो है ये जो है अलग तरह की जो प्रॉब्लम है इसको हम डिफाइन करेंगे हमारे अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के अंदर। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस एंड रैशनल ए। इम्पोर्टेंस एंड रैशनल ए के अंदर क्या होता है, द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज एसेंशियली द गेन फ्रॉम द ट्रेड। लेट मी सी, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हाँ इसमें क्या है, इम्पोर्टेंस एंड रैशनल ए के अंदर क्या लिखना है, हर एक कंट्री के अपने कुछ रिसोर्सेज हैं, है ना। किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी के पास ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी के पास मैन मेड जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं। तो कंट्रीज़ जो है वो ट्रेड क्यों कर रही हैं, ताकि वो रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकें। कहीं पे अगर कुछ कम है रिसोर्सेज, है ना, वहाँ तक वो रिसोर्सेज को पहुँचाया जा सके। तो यही एक रीज़न है जिसके कारण हम जो है ट्रेड को जो है इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं देंगे, ठीक है। बट क्यों कंट्रीज़ जो हैं ज़्यादा सपोर्ट करती हैं इस चीज़ को, इंटरनेशनल ट्रेड को, ताकि वो जो है डेफिशिएंसी को रिमूव कर सकें और अपने जो कंट्री है उसके अंदर वो ईज़िली ट्रेड के थ्रू सामान या रिसोर्सेज को मंगवा सके जो डेफिशिएंट है, ठीक है। देन क्यों पीपल एंगेज करते हैं, ये इसी का मैंने अभी आंसर दिया, क्योंकि एक तो रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड होते हैं कंपनी के कंट्रीज़ के पास, दूसरा जो लोगों की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आज की डेट में। जैसे मैं बात करता हूँ लैपटॉप्स, है ना, तो लैपटॉप्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बनते, इवन हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर से, इंपोर्ट भी करते हैं बाहर से इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लैपटॉप्स की डिमांड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है ना। तो इसलिए जो है इंपोर्ट या ट्रेड हम जो है वो यहाँ पे करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास थर्ड फैक्टर आता है कि हमारे जो प्रॉफिट है ना, वो भी एक रीज़न है कि जो लोग हैं वो ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स उनको मिल रहे हैं। देन वाई डू नेशंस एंगेज इन ट्रेड, सेम रीज़न, क्यों वो ट्रेड करना चाहते हैं, ताकि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि अरब कंट्रीज़ हैं, जो वहाँ से हम क्या करते हैं, ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑयल वहाँ पे सरप्लस है ना, ऑयल सरप्लस है, इसीलिए हम वहाँ से मंगवाते हैं। ऑन द अदर हैंड
उन्हीं के पास जो टेक्नोलॉजी है वो कम है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो किसी और कंट्री से अपने वहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये प्रॉफिट के लिए भी अच्छा है, उनकी इकोनॉमी जो है वो बूस्टअप हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड हम क्यों करते हैं, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो जनरेट होते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद में हम इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये भी यूनिट 1 का ही पार्ट होगा। सो कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग दिस बाय रिपीटिंग द वीडियो, so that you can easily attempt the paper. Thank you.